दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब एडुकेट चैनल पे और मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का। सबसे पहले तो अपना जो अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें जिन-जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है मतलब जिसमें जो प्री के एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर चुके हैं, उनको सबसे पहले तो बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ, दिल से बधाई हो, ठीक है? और अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है? जैसे ही वो डेट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद जिन-जिन बच्चों का क्लियर हो गया, प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसमें से काफ़ी सारे बच्चों का कॉल भी आया हमारे पास में कि सर हमें इंग्लिश शॉर्टहैंड की या हिंदी शॉर्टहैंड की क्लासेस जॉइन करनी है। तो अब दिक्कत ये होती है ना, मैंने इस चीज़ को पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका है आप लोगों के सामने में, जैसे कि आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा। बोर्ड में दिख रहा होगा कि क्या पहला क्वेश्चन है क्या 4 से 5 महीने में इसके लिए क्लियर करना पॉसिबल है? ये ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल इसका जवाब जितना कॉम्प्लेक्स ये आपको क्वेश्चन लग रहा होगा ना, उतना ही ईज़ी इसका जवाब है। देखिए, इसका मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अच्छा, इसमें मैटर ये करता है कि अगर आपने पहले से सीख के रखा है, ठीक है? अगर आपने पहले से सीख के रखा है तो आप 4 से 5 महीने में उसको प्रैक्टिस करके, उसमें एक्यूरेसी बढ़ा करके, स्पीड एनहांस करके आप स्किल निकाल सकते हो। ये पॉसिबल है, ठीक है? अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। और प्री के एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद एसएससी जब स्किल टेस्ट का डेट डिक्लेयर करती है कि इस डेट में ये एग्ज़ाम होगा, तो शायद ये 4 से 5 महीने का गैप मिलता है ना? लेकिन उस 4 से 5 महीने के गैप में याद रखिएगा उस 4 से 5 महीने के गैप में आपको स्किल का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना होता है, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना होता है। आपने जो सीखा होता है, जो सिलेबस कवर किया होता है, उसको रिवीज़न करना होता है, उसमें एक्यूरेसी लानी पड़ती है, स्पीड डेवलप करना पड़ता है ना? उस चीज़ के लिए आपको टाइम मिलता है, ठीक है? ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें होता क्या है सपोज़ हमने फर्स्ट पेपर क्लियर किया। फिर फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर के बीच में एक गैप मिलता है, पीएल मिलता है, प्रिपरेशन लीव मिलता है, जिसमें आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया पूरे साल भर में जो पढ़ा, है ना? उस सिलेबस को आप एक क्विक रिवीजन कर लो, आपने जो नोट्स बनाया उसके थ्रू आप रिवीजन कर लो। उसके लिए आपको टाइम मिलता है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन लीव मिलता है, ठीक है? लेकिन ये जो 4 से 5 महीने का समय मिलता है ना, मैं आपको बार-बार इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। ये आप लोगों को लर्निंग के लिए समय नहीं मिलता है। ये मिलता है आपको समय किसके लिए? कि आपने जो सीखा, जो आपने जो सिलेबस कवर किया, इतने दिन से जो सीखा 6-8 महीने में जो बेसिक सीख के रखा है, ठीक है? इस 4-5 महीने का जो डेट जो मिलता है ना, उसके उस स्किल का डेट आने के पहले आपको क्या करना है, बेसिक कंप्लीट करके रखना है, बहुत तगड़ा। अगर आपने बेसिक तगड़ा कंप्लीट करके रखा है, तो आपके स्किल निकलने के चांसेस 99% है। 99% है ना? लेकिन अगर आपने बेसिक बिल्कुल भी नहीं सीख रखा है, आपको शुरुआत से सीखना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो फिर ये 4 से 5 महीने में कुछ नहीं हो सकता। मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में इस चीज़ को बताया हुआ है ना? और अभी इसके लिए इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो लेके इसलिए आना पड़ गया हमें क्योंकि कहीं न कहीं ना काफ़ी लोग इस चीज़ से अनअवेयर रहते हैं, ठीक है? खासकर ऐसे बच्चे अनअवेयर रहते हैं जो एमटीएस का भी एग्ज़ाम देते हैं, जो सीजीएल का एग्ज़ाम देते हैं, है ना? ऐसे बच्चे भी क्या करते हैं वो एसएससी का प्री का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन बात कहाँ पे आके फँसती है? बात आके फँसती है कि हम स्किल की प्रिपरेशन कैसे करें, है ना? तो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने ज़ीरो से जिनको स्टार्ट करना है ना, वो क्या कीजिए, आप पहले से सीख के रखिए और अगर अभी आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो वो 4 से 5 महीने में समय में नहीं हो पाएगा, वो टाइम लेगा। है ना? मैंने पहले इस चीज़ को बोला, बार-बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि 4 से 5 महीने सिर्फ़ आपको जो आपने प्रिपरेशन किया, जो आपने लर्न किया, उसको रिवाइज़ करने का काम करना है बस 4 से 5 महीने में। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ना? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं,
हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ना, हमारा एक्सपीरियंस है 4 से 5 महीने में देखो 3 महीने लगते हैं उसका आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ रहता 3 महीने में, तो सर्कल भी नहीं कंप्लीट हुआ रहता। बहुत कम लोग होते हैं जो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, है ना? और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जिन्होंने आज तक इसको जल्दी-जल्दी सीखा है, चाहे वो बात करूँ मैं इंग्लिश शॉर्टहैंड की या हिंदी शॉर्टहैंड की, है ना? तो वो काम का कुछ नहीं है, वो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? ये कुछ-कुछ बातें जो थी मुझे आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हर किसी को क्या है ना इंडिविजुअल को मैसेज में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो मुझे बोर्ड पे लिखना चाहिए और आप लोगों को क्लियर करना चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। फॉर दैट रियली सॉरी टू रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आप लोगों को, ठीक है? अगर नहीं भी मिला होगा, तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आता है नीचे में, वहाँ पे जाइए उसका यूज़ कीजिए। जो भी लगता है कि सर आप कैसे-कैसे कह सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी लगती है, आप वहाँ पे डालिए, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अभी भी जब मैं ये वीडियो मेरे को शूट करना था, तो मैंने ये देखा कि हमारे चैनल में जो-जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कंटीन्यूअसली हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, वो उन्होंने क्या कमेंट किया, हम वहाँ से क्वेश्चन्स उठाते हैं, ठीक है? लगता है कि जेन्युइन क्वेश्चन है, रिप्लाई करना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लेके आया मैंने? ये सारे क्वेश्चन आप ही लोग के हैं और कुछ-कुछ क्वेश्चन जो आप लोग जो जनरली पूछते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं और हाँ, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन व्हाट्सएप मेरा ऑफ है। जिनको भी लगता है वो टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, सिंपल टेक्स्ट मैसेज और टेलीग्राम कर सकता है ना? और एकदम ज़्यादा इमरजेंसी है तो कॉल कर सकता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो, ठीक है? और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इस चैनल पे इंग्लिश और रीजनिंग का जो सिलेबस है, कोर्स है, वो कौन कवर करवाता है? उस सिलेबस को कवर करवाते हैं दिव्यांश सर, है ना? काफ़ी लोग क्या करते हैं पेड बैचेज़ के लिए उनके कोर्स को परचेज़ करना होता है तो बाय मिस्टेक मुझे कॉल कर लेते हैं, है ना? सभी का नंबर जो है वो सेपरेट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? अलग-अलग उसको आप सेव कीजिए ताकि बाद में कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मेरा नंबर अलग है, सर का नंबर अलग है, ठीक है? दिव्यांश सर का अलग नंबर है और अजय सर का नंबर भी अलग है जीके के लिए। बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है अगर हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट उनसे परचेज़ कर लिया, बाय कर लिया, है ना? आपने फ़ी पे कर लिया लेकिन प प्रॉपर वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेसिकली आप बेझिझक आप हमें बता दीजिए, है ना? ऐसा 2-3 बार हुआ है मुझे मेरे पास मैसेज भी आया है बच्चों का, तो मैंने फिर मैसेज में फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो फिर इस तरीके से कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो फ़िल हो जाता है, ठीक है? अब रही बात स्किल सीखने की, अगर आपको लर्निंग स्टार्ट करना भी है, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम ऑनलाइन जाएँ या ऑफलाइन जाएँ? अभी 1-2 दिनों से मैं ये कॉल में सुनते आ रहा हूँ और ये क्वेरी जनरली ये सुनने को मिल रही है कि सर ऑफलाइन करना चाहिए कि ऑनलाइन करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। देखिए, मैं आप लोग को ना बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, पहले भी इस चीज़ को बोला कि अगर अगर आपके पास ऑप्शन ऑफलाइन का है, आपके नियर बाय में, आप जहाँ पर भी रहते हैं आप जहाँ पर भी रहते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन ऑफलाइन का अच्छे से अवेलेबल है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, फास्ट मूवर नहीं है वो, जल्दी-जल्दी नहीं कंप्लीट कर रहा है सिलेबस को, वो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहे हैं, है ना? सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पे ना स्क्रीन पे 2 बुक जो बेसिक बुक जो लगती है पिटमेन के सिलेबस को कवर करने में, उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, देख लीजिएगा बुक का, 2 बुक लगती है, ठीक है? आप ऑफलाइन को पहले प्रेफ़र कीजिए। मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ऑफ़लाइन से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। किस केसेज़ में? अगर आपको टीचर अच्छा मिल रहा है, आपके हर डाउट क्लियर हो जा रहे हैं, आपको आगे जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फ़ास्ट मूवर नहीं होना चाहिए वो। क्या नहीं होना चाहिए? फ़ास्ट मूवर नहीं होना चाहिए वो। आराम से पढ़ाएँ, जितना आराम से पढ़िएगा, मेहनत करके पढ़िएगा, एक-एक टॉपिक को, एक-एक सिलेबस को, एक-एक वर्ड को याद कर के, कॉन्सेप्ट को समझ करके समझाने वाला टीचर हो, बताने वाला टीचर हो, उसके साथ में आप आगे बढ़िए। ठीक है? रही बात पास या दूर की तो वो आप देखो, आपके एरिया में ज़्यादा जो पास रहे, दूर रहे क्योंकि सीखना आपको है। यहाँ पे अगर आप लेज़ीनेस दिखाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ-कुछ वो बातों को ध्यान पे रख कई बार होता है कि आपके एरिया में किसी टीचर का मोनोपोली मोनोपोली चलता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है?
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, अगर वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और लगता है जम रहा है आपको, 1 महीना पढ़ के देख लीजिए, है ना? 1 महीना पढ़ के देख लीजिए, 1 से 2 महीना मैं बोल रहा हूँ आपको। 1 टू 1 टू 2 मंथ आप ट्राई कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 1 टू 2 मंथ ट्राई कर लीजिए, नहीं जमता है तो बिल्कुल आप स्किप कीजिए। किसी और टीचर के पास ऑफलाइन में जाइए, फिर भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो लास्ट ऑप्शन में आप ऑनलाइन को लीजिए, है ना? आज की डेट में आपके पास ऑनलाइन भी बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टी हैं, ठीक है? जैसे कि आजकल बच्चे अनअकैडमी में भी बहुत सारे उनके फैकल्टी अच्छे-अच्छे मिल के, जैसे कि मेरा फ्रेंड है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है ना? ज़्यादा मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटस उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी क्या है ना, आप घर को भी छोड़ नहीं सकते, घर को भी छोड़ नहीं सकते, घर में बड़ा है वो, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको जब घर पे बैठे-बैठे वो मटेरियल उतने ही कम, उससे थोड़े से कम कॉस्ट में, ठीक है? उससे थोड़े कम कॉस्ट में अगर वो मिल जा रहा है, दिल्ली का मटेरियल आपको घर पे बैठ के मिल जा रहा है, तो आप बिल्कुल आप उसको परचेज़ कीजिए। ये बात मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ, उसका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरीके से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में दम है, हमारा मटेरियल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है? तो आप बिल्कुल जॉइन कीजिए, और नहीं लग रहा है ना यार, तो बिल्कुल भी जॉइन मत कीजिए, आप ऑफलाइन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में नहीं है, तब आप ऑनलाइन जाइए। चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को, किसी भी की क्लास जॉइन कीजिए, लेकिन एट लीस्ट अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा। 1 से 2 महीना देखिएगा, नहीं सैटिस्फाइड होंगे तो फिर ऑनलाइन चले जाइएगा, ठीक है? और मुझे क्या बताना था, अ, 2020 की स्किल की प्रिपरेशन अभी से करना ठीक रहेगा? ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल अभी से करना ठीक रहेगा। 2020 की प्रिपरेशन, अभी जो पेपर होने वाला है, जो पोस्टपोन हो गया, उसका डेट अनाउंस अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है? उसका सपोज़ मई में भी एग्ज़ाम होता है, मई 2nd वीक में भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 2nd वीक में भी इसका एग्ज़ाम अगर होता है तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। आपके पास समय नहीं मिलेगा स्किल की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? तो एक काम कीजिए, आप अभी से इसकी स्किल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ताकि आप इसका जब डेट आएगा स्किल का 2020 का, तो आप लगभग अपना बेसिक तो कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है? और और आप लोगों को सजेशन बता रहा हूँ मैं, जैसे कि किसी को लग रहा है कि 2019 का वो इस प्री क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगर उनको स्किल नहीं हो पाएगा उस समय तक, तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने 20 का तो फॉर्म भरा होगा, 20 का फॉर्म भर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कीजिए, अभी से स्किल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और स्किल की प्रिपरेशन बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, ये मैंने नोटिस किया है, सॉरी मैं बैच को यहाँ पे पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब प्री का एग्ज़ाम आता है ना, तो वो बिफ़ोर 1 मंथ बिफ़ोर 1 मंथ क्या करते हैं, वो अपनी स्किल की प्रिपरेशन को ड्रॉप कर देते हैं, वहीं पे ब्रेक कर देते हैं। ऐसा मत करो। उससे आपका लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, समझो इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर रखा है और मैं आपको बोल रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आप जैसे प्री का भी एग्ज़ाम आया ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए ना, 5 से 7 दिन का, 1 हफ्ते का गैप ले लीजिए। 1 हफ्ते का गैप ले लीजिए इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब लंबा तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन जब डेट आ जाए, पर्टिकुलर जब वो डेट आ जाए, ठीक है? तो आप 5 से 7 दिन छुट्टी ले लीजिए, स्किल से थोड़ा फ्री हो जाइए, फिर इसका पेपर इत्मीनान से दीजिए। जब ये पेपर कंप्लीट हो जाए, अब ये पेपर कंप्लीट हो गया, अब ये अच्छा गया है, खराब गया हो या अच्छा गया हो, ठीक है? बैड गया हो या गुड गया, आपको दोनों कंडीशन में क्या करना है, अपनी स्किल की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, ठीक है? क्योंकि आपको एसएससी के स्किल टेस्ट के अलावा ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें स्किल टेस्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डीडीए हो गया, डी ट्रिपल एसबी हो गया, ठीक है? कोर्ट के एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे कि अभी कोर्ट के एग्ज़ाम में आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो गया। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में बोला जाए तो अभी मैंने सुना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना? ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्किल की बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज, वहाँ भी शायद निकला हुआ है, ठीक है? और ये हमारे यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में भी निकलने को है, ठीक है? एएसआईसी अभी निकलने वाला है। कई सारे ऑप्शन है यार आप लोगों के पास में। तो आप एक प्री का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो उसकी वजह से आप क्या क्या करो उसकी वजह से क्या कर रहे हो, अपने माइंड को आप डाइवर्ट कर दे रहे हो कि नहीं, प्री ही नहीं निकला तो मैं फिर स्किल सीख के क्या करूँगा या क्या करूँगी? ये बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं।
मत करो ना ऐसा। इतना सारे एग्जाम्पल है यार आपके पास में, आप क्यों अपना दिमाग एक जगह पे लगा रहे हो? आपका ये प्री नहीं निकला तो कोई बात नहीं, इसमें से कोई सब प्री आप निकाल सकते हो अगर आपने इस प्री की तैयारी कर रखी है तो। ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर आपने इस प्री की तैयारी कर रखी है तो इनके इन सभी एग्जाम को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा ना। तब आप, अगर आपने यहाँ पे स्किल की प्रिपरेशन नहीं की तो यहाँ पे भी आप मार खाएंगे, खाएंगे ना मार। आपको मैं एकदम फैक्ट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है? जो चल रहा है आज के डेट में वो आपको बता रहा हूँ मैं। अब इसलिए बोल रहा हूँ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। अगर आप करेंगे, स्किल आपका एक बार कंप्लीट हो गया तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, अपनी आउटलाइन खुद क्रिएट करो, स्पीड एनहेंस करो, ठीक है? जितना हो सकता है टिप्स लो, समझो कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ ना, समझो इस बात को, जो चीजें आपको कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगी। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बार बार आपका काम आएगा। आप, और बहुत सारे मैं अपने बच्चों से भी खुद सुना हूँ जो ऑनलाइन पढ़ते हैं मेरे पास या पढ़ रहे थे, ये भी कहना ठीक होगा, ये कहना गलत नहीं होगा, जो पढ़ रहे थे, है ना? उसमें से काफी सारे लोगों का ये कहना है कि अगर सर एसएससी का प्री ही नहीं निकलेगा तो हम स्किल सीख के क्या करेंगे, है ना? एसएससी का प्री ही नहीं निकलेगा तो स्किल सीख के क्या करेंगे? ठीक है, मत सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप फंसेंगे, क्या यहाँ पे आपको स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी? इन सभी एरिया में आपको, ये सभी आपको सेक्टर में आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, तो एक बार कर लीजिए। अगर यहाँ काम नहीं आया तो काम यहाँ आएगा आपका, ठीक है? ये वो बातें थी जो मुझे आप लोगों को से शेयर करनी थी, और बहुत कॉमन टॉपिक था, है ना? जो बात मेरे अंदर थी, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है? ये स्क्रिप्टेड नहीं है, जो बात मेरे मन में आते जा रही है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आप लोग से बात करते समय, मैसेजेस में, चैट में, जो प्रॉब्लम आप लोग के मन में चल रही है कि सर दुविधा चल रही है, इसको डायलेमा बोलेंगे, है ना? प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, डायलेमा बोलेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, काम आएगा आपको। एक बार आप इसमें कमांड बना लेंगे तो आपका लिए लाइफ टाइम काम आएगा, काम आएगा। और एक ही बार का तो मेहनत है यार, बार बार थोड़ी मेहनत करना है। एक बार कर लिए, फिर अपनी स्किल की प्रिपरेशन आप घर पे बैठ के करते रहो, यूट्यूब से डिक्टेशन लेते रहो, है ना? फिर टॉपिक तो खैर बहुत सारे थे, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को कवर किए हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कौन सा हाँ, ये भी ज्यादातर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पिटमैन सही रहता है कि ग्रेग सही रहता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, ग्रेग से तो मैंने किया नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है? पिटमैन ऐसा है कि ये ऑल ओवर इंडिया चलता है। ग्रेग भी चलता होगा। ग्रेग का अगर आपको टीचर मिलता है, आपके नियर बाय में टीचर मिलता है, फैकल्टी आपको मिल जा रही है, अच्छी पढ़ाने वाला मिल जा रहा है या मिल जा रही है, तो आप मैम सर के पास अपने ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी लगता है, ठीक है? लेकिन अगर नहीं मिल रहा है ना, तो पिटमैन में चले जाइए। ये ऑल ओवर इंडिया चलता है, सारे लोग इसी से पढ़ते हैं। आपको अगर आप सर्वे करेंगे, 15 बच्चों से पूछेंगे तो 15 में से 14 बच्चे यही बोलेंगे, जानते दोनों को होंगे, लेकिन 14 बच्चे, 13 से 14 बच्चे क्या सीख रहे होंगे? वो पिटमैन में सीख रहे होंगे। और अभी भी आप सर्च करके देख लेंगे यूट्यूब में, आपको पिटमेन के फैकल्टी आपको ज़्यादा मिलेंगे पढ़ाने वालों में, या नोट्स में, मटेरियल में, गूगल पे, ठीक है? आपको ग्रेक का देखने को सुनने को कम मिलेगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिटमेन का कैसा वर्चस्व और क्यों इतना जरूरी है। और अगर आप पिटमेन सीख जाते हैं, इस मेथड में सीख जाते हैं, तो हिंदी भी आप पिटमेन में कर लीजिए या फिर ऋषि प्रणाली में कर लीजिए, जो सभी जगह मान्य है। ऋषि भी मान्य है ना? ऋषि, अच्छा, हिंदी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ऋषि में सीखें कि पिटमैन में सीखें? सेम आंसर मेरा वही रहेगा कि विशिष्ट में सीखें। आंसर मेरा वही रहेगा कि आपको अगर इसका टीचर मिल जाता है तो कंटिन्यू कीजिए, ऋषि का हो, पिटमैन का हो, विशिष्ट का हो, ठीक है? मेन बात ना सब फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा है कि हाँ, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, काफी लोग ये क्वेरीज रखते हैं मेरे मैसेजेस में, चैट सेक्शन में, कि सर मैंने ना स्किल की प्रैक्टिस जो है सेल्फ प्रैक्टिस की है, इसको मैंने सेल्फ प्रैक्टिस किया है, 3 से 4 महीने घर पे पढ़ा है, ऐसा कुछ मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं। 3 to 4 मंथ मैंने किसमें कवर किया है? सेल्फ प्रैक्टिस किया है, सेल्फ सीखा है, ठीक है? मैं आपको बार बार बता देता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो स्किल है, मेरे पास अभी ये बुक है, देखिए, ये जो स्किल है, जैसे ये बुक आप लोगों को सामने में दिख रही होगी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट डालने वाला था, एक बुक ये है, ठीक है? ये ग्रीन कलर की बुक है और ये न्यू एरा की बुक है।
ये 2 बुक इसमें आपको एक्सरसाइज ज़्यादा मिलेंगे करने को, ठीक है? और ये आपका बेसिक कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक्सरसाइज मिलेंगे और इसमें आपको रूल्स ज़्यादा मिलेंगे। रूल्स इसमें दिए हुए हैं और एक्सरसाइज इसमें दिए हुए हैं। 2 बुक मिल जाएँगे तो आपके बेसिक कंप्लीट करने के लिए अच्छा होगा। तो मैं क्या बोल रहा था, सेल्फ मैंने किया हुआ है, बोले बहुत सारे बच्चे भी मैसेज करते हैं, सर मैंने सेल्फ सीखा हुआ है। सेल्फ सीखने से कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी भाई, मैं सही बता दे रहा हूँ। एक आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको गाइड करेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, टीचर विदाउट टीचर आप सीखते हैं, तो आप लड़खड़ा जाएँगे। एक समय में आने के बाद ऐसा होगा कि आपको एक टीचर की नीड पढ़नी ही पढ़नी है। चाहे वो आपको 2 महीने के बाद पढ़े, 4 मंथ के बाद पढ़े या 6 मंथ के बाद पढ़े, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप यूट्यूब वीडियो से कवर कर सकते हैं, लेकिन आप फँसेंगे इसके 99% चांसेस हैं, है ना? जिस तरीके से लोगों के कॉल्स, मैसेजेस आते हैं, मैं उसी फीडबैक के थ्रू आपको, कॉल के फीडबैक के थ्रू, मैसेज के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज़ को रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने का, ठीक है? हम लोग क्या, मैं सर भी क्या, दिव्यांश सर भी प्रॉपर सभी के कमेंट देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सॉरी। तो उसके हिसाब से हमको ना हेल्प मिल जाती है कि हमको नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में बनाना है, ठीक है? तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है? अभी लगभग 21,800 सब्सक्राइबर के आसपास से कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़ा भी फैमिली हो गया ये भी। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को कम से कम अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, लाइक कीजिए। लाइक करने से हम एजुकेटर्स का क्या होता है, एक मनोबल बढ़ता है, एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है? अजय सर का अभी वीडियो नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी वो एग्ज़ाम में बिज़ी हैं, ठीक है? और पहले पहले भी बता दिया कि हम लोग अलग-अलग पढ़ाने वाले सब्जेक्ट पे पढ़ाने वाले टीचर हैं। मैं शॉर्ट हैंड देखता हूँ, दिव्यांश सर रीजनिंग और अपना इंग्लिश देखते हैं, है ना? अजय सर अपना जीके का पोर्शन सँभालते हैं, तो तीनों का नंबर आपको अलग-अलग मिल जाएगा। कोर्स परचेज़ करना है, बाय करना है, अगर आपको विश्वास है, हमारे टेक्निक पे पढ़ाने पे विश्वास है, तो बिल्कुल आप परचेज़ कीजिए और अगर आप नहीं हैं, तो आप सैटिस्फाइड हो जाइए पहले और ऑफ़लाइन में पहले जाइए अगर आपको मिलता है तो, और नहीं मिलता तो फिर ऑनलाइन। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।